हेलो स्टूडेंट्स, तो पोइम थर्ड आपकी बुक की है द रेन ऑन द रूफ। तो रेन ऑन द रूफ जो पोइम है वो लिखी है कोट्स किनी ने। तो इस पोइम में हम देखेंगे कि यहाँ कोट्स किनी ने अपनी इस पोइम में रेन के बारे में, बारिश के बारे में बताया है। और यहाँ पर पोइट जो है हमें अपने घर की रूफ पर, अपने घर की छत पर पड़ने वाली बारिश की जो बूंदें हैं, यानी कि जो बारिश है उससे उनकी कौन कौन सी मेमोरीज, कौन कौन सी यादें जो है वो कनेक्टेड हैं, जो जुड़ी हैं, जो रिकॉल करते हैं, जो उनको याद आ जाती हैं। तो सबसे पहली लाइन हम देखते हैं, व्हेन द ह्यूमिड सोज होवर over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter। अब देखिए सबसे पहले वर्ड आया था ह्यूमिड। तो ह्यूमिड का मीन्स है यहां पर समथिंग विच इज फुल ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। शैडोज होता है डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर, और होवर मीन्स होता है टू मूव अराउंड समथिंग, किसी के चारों ओर घूमना। तो जैसे आपने ड्रोन को देखा होगा तो वो क्या करता है, किसी चीज के आसपास जो वो राउंड करता रहता है, उसको होवर करना कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब नाइट के समय पे, या फिर हम डे में कह सकते हैं कि जो स्काई में जो क्लाउड है वो कभी कभी आपने देखोगे बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। और वो डार्क क्लाउड जो है वो किससे भरे हुए हैं, फुल ऑफ वाटर, पानी से। और ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, स्टारी का मतलब यहां पे स्टार्स से है, जो नाइट में स्टार्स दिखाई देते हैं। स्फेयर्स जो है वो रेफर्स टू द स्काई, ठीक है, वो स्काई को रेफर किया गया है, आकाश में जो है वो तारे चमक रहे हैं, ठीक है, पूरे आकाश में। एंड द मेलंकली, मेलंकली मीन्स होता है सैड, दुखी, SAD। एक वर्ड आया है ब्लिस, ब्लिस मीन्स होता है हैप्पीनेस, मतलब खुशी। कॉटेज चैम्बर का मतलब यहां पे बेडरूम से है इस पोइम में। पैटर एक साउंड वर्ड है, इसका मतलब होता है साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। छत के ऊपर जो रेन की जो ड्रॉप्स गिर रही है उनसे क्रिएट होने वाली साउंड को कहा गया है पैटर। अब जो घर की छत है उस पर आवाज कब आएगी, जब वो टीन सेड की पड़ी होगी, टिन की बनी होगी, ठीक है, तो उसकी आवाज जो है वो आती है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ठीक है। तो पोइट कह रहे हैं यहां पे, जब ब्लैक, जो हम कह सकते हैं कि ह्यूमिड शैडोज जो है, जब काले घने जो बादल होते हैं ब्लैक, तारों से यानी स्टार्स से भरे उस पूरे स्काई में, उस आकाश में, तो बता रहे हैं कि जो स्काई है वो बीप कर रहा है। स्काई बीप करता मीन्स जो क्लाउड है वो रो रहे हैं, यानी कि जो क्लाउड है जब वो रोते हैं तो उनके आंखों से क्या निकल रहा है, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। यहां पर पोइट ने कितना अच्छा रिलेट किया है। और वो जो रेनी टीयर्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं। कितना अच्छा लगता है जब जो रेन है, जो बारिश है, जब वो हो रही हो और तुम अपने बेडरूम में हो, यानी कॉटेज चैम्बर में हो, या लेटे हुए हो, आप बैठे हुए हो, कितना अच्छा लगता है उस समय पर। आपने उस पिलो को प्रेस कर रहे हो, उस पिलो को जो है दबा रहे हो, मतलब उसमें लेटे हुए हो आप, और तुम उस आवाज को, उन रेन ड्रॉप्स की आवाज को सुन रहे हो। कहां पर, अपने बेडरूम में लेटे हुए या फिर बैठे हुए। तो यहां पे पोइट ने उस बारिश के होने पर किस किस चीजों को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। काले घने बादल, और जब वे रो रहे हैं तो जब वो टीयर्स गिरते हैं उन बादलों से, तो हम उनको क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं। और जब अपने बेडरूम में, अपने चैम्बर में लेटे हुए हो और अपने उस पिलो के ऊपर अपना सर रखा हुआ है आपने, या बैठे हुए हैं आप, तो आपको कितना अच्छा लगता है जब वो बारिश की बूंदें आपकी छत के ऊपर गिर रही है, तो आप कितना एंजॉय करते हो। तो पोइट कह रहे हैं कि जब आप अपने कमरे में, अपने बेडरूम में अच्छे से
अपने बेड पे अपना जो पिलो है, आपका जो तकिया है जो लिया हुआ है आपने, और जो आवाज आ रही है बाहर से जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेंजा, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स he has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into a witty being start and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। टिंकल, टिंकल का मतलब वही जो रेन ड्रॉप्स की जो आवाजें हैं, जिसको हम एक तरह से पैटर भी कहेंगे, जो बार बार ये वर्ड रिपीट होगा इस पोइम में। तो टिंकल का मतलब यहां पे है शॉर्ट, SHORT, लाइट रिंगिंग साउंड। जब बारिश होती है तो कभी कभी आपको दिखाई देता है कि स्काई में लाइट के साथ एक आवाज आती है, गड़गड़ाहट की जो आवाज होती है, थंडरिंग इसको कहते हैं, ठीक है, वो साउंड। ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स हम कहते हैं रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ्स। जो आपकी रूफ है उस पर जो टाइल्स बनाई गई हैं उनके ऊपर जब रेन ड्रॉप्स गिरती हैं तो पैटर्न की साउंड यानी टिंकल साउंड जो है वो क्रिएट होती है। ही हैज एन इको, इको हम कहते हैं रिपीटेड साउंड, यानी कि जब आप किसी अपने कमरे में या किसी हॉल में जब आप अकेले हैं, ठीक है, और आप एक कोई भी आवाज अपने मुंह से निकालते हैं तो जब वो आवाज रिपीटेड होकर आपके कानों तक पहुंचती है तो उसको इको कहते हैं, रिपीटेड साउंड। ईयर थ्रेड्स का मतलब यहां पे वैसे तो क्या है कि हवा को बुनना, तो हवा बुनना यहां एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो ईयर थ्रेड्स का मतलब यहां पे क्या है, जो ड्रीम्स हैं उनको बुनना, ठीक है। वूफ होता है, एक निप कह सकते हैं बेफ्ट, द थ्रेड्स वूवन अक्रॉस द लूम। जब हम कपड़ा बनाते हैं तो जब कोई कपड़ा बनता है तो क्या है, वो रेक्टेंगुलर शेप में बनता है, वो दोनों साइड से आते हैं थ्रेड्स, ठीक है। तो पॉइंट कह रहे हैं यहां पर कि वह जो आवाज आ रही है, पैटर्न जो साउंड है, यानी जो रेनड्रॉप्स की छत के ऊपर से जो आवाज आ रही है उसकी भी एक इको होती है, वो साउंड रिपीट हो रही है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी रूम में किसी हॉल में है तो वैसे भी आप जब आवाज कोई निकालते हो तो आवाज क्या है, रिपीट आती है, रिटर्न होती है वो आवाज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं कि जब वह आवाज आती है तो मेरे हार्ट में कुछ इको होता है, ठीक है, आवाज रिटर्न होती है। तो एक दोबारा से मुझे आवाज आती है, क्या आवाज आती है, वो अचानक से मेरे मन में क्या है, कुछ ड्रीम्स आने लगते हैं, कुछ सपने आने लगते हैं, कई जो बातें हैं जो मैं उनको सोचने लगता हूं, क्या, और जो काफी सारी पुरानी जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, वह मेरे मन में आ जाती हैं जब वो रेन ड्रॉप्स को मैं सुनता हूं, उसकी इको को सुनता हूं। तो आपको लगेगा यहां पे एयर थ्रेड्स का मतलब क्या है, एयर थ्रेड्स का मतलब हवा के धागे, हवा के धागे तो कुछ नहीं होता ही नहीं है यहां पर। तो वूफ का मतलब यहां पे क्या है, थ्रेड। तो आपने देखा होगा जब भी कोई कपड़ा बुनते हैं, धागे में धागा परोकर जो वीव करते हैं तो क्या बनता है, धागा आपस में मिलकर पूरा एक फैब्रिक बना देते हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं कि जो ये रेनड्रॉप्स हैं इनकी वजह से मुझे मेरी पुरानी जो मेमोरीज हैं, ओल्ड मेमोरीज हैं, वो याद आ जाती हैं, वो फ्रेश हो रही हैं वो यादें। तो एक एक करके जो सारी की सारी मेमोरीज हैं, ओल्ड मेमोरीज जो है, जैसे ही मैं इस पैटर को, इस टिंकल को सुनता हूं तो ना केवल मुझे नए नए सपने आते हैं, वो नई नई चीजों के बारे में सोचता हूं, और बल्कि जो पुरानी यादें हैं वो भी मुझे क्या हो रही हैं, वो फ्रेश हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इरा, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। तो अब यहां देखेंगे कि अगोन मतलब ओल्ड इरा, इरा जो है कि हम जिसको कहते हैं ओल्ड पोइटिक वर्ड है, जिसको कहते हैं बिफोर, पहले। लिस्ट भी, ये भी एक पोइटिक वर्ड है, इसको कहते हैं लिसन, सुनना। रिफ्रेन होता है रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम, किसी भी सॉन्ग या किसी भी पोएम का रिपीट पार्ट जो है। तो यहां पे क्या है, द साउंड ऑफ द रेन, जो अगेन अगेन जो है वो रिपीट हो रही है।
विच इज प्लेड अपॉन द सिंगर्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो पोइट कह रहे हैं कि जब इस तरह की बारिश होती है तो मैं इस तरह की जो आवाज है, रेनड्रॉप्स की जो आवाज, टिंकल्स जो हो रही है, तो मुझे क्या बता रहे हैं, वो अपनी मदर की जो है, उनको अपनी मम्मी की याद आ जाती है, अपनी माँ की याद आ जाती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जैसा कि वह थी उस समय पर। ईयर्स एगोन का मतलब क्या है, जब एक समय पहले, यानी कि वो पुराने टाइम की बात कर रहे हैं पोइट यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि या तो उनकी जो मदर है वो इस दुनिया में नहीं है, या फिर वो उनके साथ में नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी मदर, अपनी मम्मी की याद आ रही है, और वह कहती थी, मतलब डाउन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि डे ब्रेक, जैसे ही दिन शुरू होता है, यानी कि मॉर्निंग का जो टाइम है, सुबह का जो टाइम होता है। और एरा का मतलब क्या है, बिफोर। तो वो क्या क्या कहती थी, जो मेरी मम्मी है, वो क्या कह रहे हैं पोइट यहाँ पर, जो मेरी मम्मी है वो मुझे सोने देती थी। कब तक सोने देती थी, जैसे मैं सपना देख रहा होता था, सोता होता था उस समय पे, तो मेरी मम्मी मुझे सोने देती थी। कब तक, डॉन तक, जब तक कि सुबह ना हो जाए, डे ब्रेक ना हो जाए, तो मुझे सोने देती थी। अब वे पोइट अपनी मदर को याद करके कह रहे हैं, थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं यहाँ पर। और वो क्या कहती थी मुझे, सॉरी, वो पोइट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी भले ही वह मेरे पास में नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह मुझे अभी भी देख रही है। तो ये जो पैटर्न हो रही है टाइल्स के ऊपर, जो रेनड्रॉप्स जो है वो गिर रही हैं, बारिश की जो बूंदें पड़ रही हैं, उसकी जो आवाज जो हो रही है, जो आ रही है मेरे तक, अब उस आवाज की वजह से बता रहे पोइट कि उनको मदर की याद आ जाती है उनकी अपनी, और जो कि उसे सोने दिया करती थी। कब तक, डॉन होने तक, सवेरा होने तक। तो इस पोइम में कुछ पोइटिक डिवाइसेस भी यूज हुई हैं, तो उनको देखते हैं। अलिट्रेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसको लिख लीजिए, उसकी डेफिनेशन। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंजिक्यूटिव वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, दो या दो से ज्यादा वर्ड में, तो वहां अलिट्रेशन होता है। तो लाइन फर्स्ट देखिए, उसमें ह्यूमिड और हॉवर, तो एच एच यानी ह जो साउंड है वो रिपीट हो रही है, तो ह्यूमिड में, हॉवर में क्या है, अलिट्रेशन है। लाइन सेकंड देखेंगे, स्टारी और स्फेयर्स, तो यहां पे क्या है, एस यानी स साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो स्टारी और स्फेयर्स में एस को अंडरलाइन करेंगे, यहां भी क्या है, अलिट्रेशन है। लाइन नंबर 5, प्रेस और पिलो, पी यानी प साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, तो यहां पे भी अलिट्रेशन है। लाइन नंबर 7, लाई लिसनिंग, एल यानी ल साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहां भी अलिट्रेशन है। ओनोमेटोपिया, द यूज ऑफ साउंड वर्ड्स, जैसे यहां पर क्या है, पैटर है, तो पैटर कैसे है, इट इज मेड बाय रेनड्रॉप्स विच इज फॉलिंग ऑन द रूफ, तो ये एक साउंड वर्ड है पैटर, तो यहां पे क्या है, ओनोमेटोपिया है। तीसरा प्रोटेक्ट डिवाइस यहां पे है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, गिविंग लाइक ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग में एक ऐसी क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करना जो क्वालिटी कौन किसकी होती है, ह्यूमन बीइंग की होती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन। जैसे एक वर्ड यहां पे लाइन है, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। अब बीप्स जो है, बीपिंग इज एन एक्शन मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग थिंग्स वी कैन से, तो जो बीप जो है वो किसका काम होता है, वो ह्यूमन बीइंग का या फिर किसी लिविंग बीइंग का काम होता है। लेकिन यहां पे क्या है, हु इज बीपिंग, द मेलंकली डार्कनेस, और सो द डार्कनेस हैज बीन पर्सनिफाइड, डार्कनेस को पर्सनिफाइड किया गया है। तो पोइट इज सेइंग दैट डार्कनेस बीप्स इन रेनी टीयर्स, डार्कनेस को बता दिया है कि वो रोती है, जो काम किसका होता है, ह्यूमन बीइंग का होता है, ठीक है, या किसी भी लिविंग थिंग का, तो यहां पे क्या है, पर्सनिफिकेशन है। फोर्थ यहां पे है पोएटिक डिवाइस ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है कि जब किसी भी नाउन के साथ हम कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं,
बट एक्चुअली वो जो एडजेक्टिव है वो उस नाउन के लिए नहीं होता जो उस वर्ड के साथ में यूज हुआ है, वो किसी और नाउन को रेफर कर रहा होता है। जैसे मेलेंकली डार्कनेस है, तो डार्कनेस के साथ जो एडजेक्टिव यूज हुआ है मेलेंकली, बट एक्चुअली मेलेंकली जो है, आप यहां डार्कनेस को नहीं कहना चाह रहे, वो किसके बारे में बात हो रही है? कुछ लोगों को, कुछ दुखी लोगों को रेफर कर रहा है यहां पे, जो रात के समय दुखी होते हैं। ठीक है, यानी कोई भी एक एडजेक्टिव वर्ड जो किसी नाउन के साथ यूज तो हुआ है, बट वो एडजेक्टिव उस नाउन के साथ नहीं है, वो किसी और नाउन के लिए रेफर कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। तो इसमें हम देखते हैं राइम स्कीम भी है। ठीक है, राइम स्कीम कैसे? तो सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है? हॉवर, लास्ट में देखेंगे आप। फिर है स्पेयर्स, तो हॉवर, र साउंड निकल के आ रही लास्ट में, तो ए, हम इसको ए नाम दे देंगे। स्पेयर्स में डिफरेंट है, तो फर्स्ट जो स्टैंजा है, व्हेन द ह्यूमन शैडोज होवर से लेके ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड तक, मैं लिखता हूं यहां पर, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? ए। फिर स्फेयर्स है तो हो जाएगा बी। डार्कनेस क्या हो जाएगा यहां पे? ए बी, और उसके बाद में फिर हो जाता है सी, क्योंकि ये भी डिफरेंट है। होवर, स्फेयर्स, डार्कनेस, ए बी सी। स्फेयर्स और टीयर्स, ठीक है, वो भी है। फिर है बेड, जो डिफरेंट हो रहा है तो उसको डी। पैटर किससे? ये भी अलग है तो ई। तो ए बी सी बी डी ई, और लास्ट में जो है ओवरहेड, वो भी डिफरेंट है तो उसको दे देंगे एफ। तो ये तीनों जो स्टेंजाज हैं, इनमें जो राइमिंग वर्ड है वो राइमिंग क्या है? ए बी सी बी डी ई एफ, इन सब में ये राइम स्कीम दी गई है। ठीक है, राइम स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा है एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, तो यहां भी राइम स्कीम वही है, ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो सिंगल्स में देखो ए, हार्ट में बी, फैंसीज में ये भी अलग है तो सी। हार्ट स्टार्ट, तो हमने क्या दिया था इसको, हार्ट को बी, तो यहां पे स्टार्ट को भी बी, तो ए बी सी भी हो गया। रिकलेक्शंस डिफरेंट है तो डी। नेक्स्ट क्या है? वूफ, वूफ मतलब ई, और पैटर एफ, तो वूफ और रूफ सेम है तो दोनों को हमने क्या दिया है? ई। तो ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो यहां भी हम देखेंगे एलिट्रेशन है। तो अब यहां देखें आप लाइन नंबर 4 में सेकंड स्टेंजा के, बिजी और बीइंग, तो बी यानी ब साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो यहां पे एलिट्रेशन है। देयर और थ्रेड, टी एच यानी द साउंड जो है वो रिपीट हो रही है तो यहां पर भी एलिट्रेशन होगा। रेन, रूफ, रा यानी आर साउंड जो है तो यहां भी कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो रेन और रूफ में क्या है? एलिट्रेशन है। अनोमेटोपोइया वर्ड क्या है यहाँ पे? टिंकल और पैटर, बोथ आर क्या है? वो साउंड वर्ड है। टिंकल फर्स्ट लाइन में है, ठीक है, और ये जो है वो सेवंथ लाइन में दिया है पैटर। फर्स्टिफिकेशन बॉडी कहां पे है? एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज एंड 1000 रिकलेक्शंस, सॉरी, वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। फिफ्थ और सिक्स लाइन जो है, तो रिकलेक्शंस क्या होता है? मेमोरीज ऑफ द पास्ट, द एक्शन इज डन बाय लिविंग थिंग। पुरानी चीजों को याद करना, वो कौन करता है? पीपल या लिविंग थिंग, ठीक है। तो पर्सनिफिकेशन है। ट्रांसफर्ड एपिथेट जो फोर्थ यहां पर है, तो ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज क्या है? नाउन और ड्रीमी एडजेक्टिव। तो नाउ फैंसीज आर नॉट एक्चुअली ड्रीमी,
वो ड्रीमिंग नहीं कर रहे हैं, बट द पीपल आर ड्रीमिंग हु ड्रीम्स सच ड्रीम्स, उस तरह के ड्रीम्स देखता है। ऑल्सो दिस वर्ड, सो दिस एडजेक्टिव वर्ड ड्रीम्स does not refer to fancies but it refers to the people who are dreaming। तो यहां पे क्या बताया था मैंने कि कोई भी एक एडजेक्टिव वर्ड जो नाउन के साथ यूज हुआ है, ठीक है, एक्चुअली वो उस नाउन के लिए नहीं है वो एडजेक्टिव वर्ड, वो किसी और चीज के लिए है, किसी अदर के लिए यूज हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा। ठीक है, तो यहां पे आपकी जो पोइम है वो एंड होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें जो राइमिंग स्कीम है, ठीक है, वो आप खुद से करके देखिएगा एक बार, जो मैंने बताई थी कि ABCBDEF क्यों है, जो सेम है तो उनको हमने रिपीट कर दिया, बी और बी को। ठीक है, ई यहां पे लास्ट में क्या होगा, ई होगा, तो सभी में क्या है, ई। दो वर्ड में सेम तो हमने रिपीट किया है, जैसे बी और बी किया है, ई और ई को किया है। ठीक है, तो सेम राइमिंग वर्ड होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।